हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। हम सबसे पहले बात करें कि लिव इन रिलेशनशिप। मैं तो कहूँगा ये लिव इन रिलेशनशिप नहीं होता है, बल्कि लिव विदाउट रिलेशनशिप होता है। क्योंकि रिलेशनशिप कितने प्रकार के होते हैं। रिलेशनशिप खून के रिश्ते होते हैं, या धर्म और समाज के नाम पर रिश्ते होते हैं, जैसे पति पत्नी का विवाह का रिश्ता, या एक ही गुरु के बजाय जो छात्र छात्राएं होते हैं गुरु भाई और गुरु बहन कहलाते हैं, या हम अपनी मर्जी से किसी को धर्म बहन बना सकते हैं, या कोई लड़की हमको धर्म भाई बना सकती है। तो ये रिश्ते पवित्र होते हैं। मित्रता का रिश्ता, सुदामा और कृष्ण का रिश्ता, वो भी बड़ा पवित्र रिश्ता था। भले वो गरीब हो चाहे अमीर हो, पर उन्होंने एक दूसरे के लिए समर्पण भाव से कार्य किया। अब कलयुग आ गया है, तो कलयुग में क्या हो गया, रिश्ते स्वार्थ के रिश्ते हो गए हैं। मुझे किसी से गरज है, कोई काम निकलवाना है, तो मैं रिश्ते बताऊंगा, गिफ्टें दूंगा, और जब काम निकल जाएगा तो भूल जाऊंगा कि ये कौन है कौन नहीं है। तो स्वार्थ के रिश्ते हैं। स्वार्थ रिश्ते खत्म कर दिए जाते हैं और लोगों के रिश्ते को भूल जाते हैं। तो हमें ये कैटेगराइज करना है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, अच्छा है, हमारी जो कसौटी होगी वो कसौटी ये है कि हम पवित्र रिश्ते को प्राथमिकता देंगे या स्वार्थ का रिश्ता, कि आज मुझे जोश चढ़ा, किसी को भी मैंने घर में बिठा लिया और थोड़ी बात छोड़ दिया। विवाह में भी सहमति होती है, दो पक्षों की सहमति होती है, दो खानदान की सहमति होती है, दोनों के माता पिता की सहमति होती है, परंतु विवाह में पवित्रता होती है और लिव इन रिलेशनशिप में पवित्रता नहीं होता है, स्वार्थ होता है, वासना होती है। विवाह के लिए वैदिक रीति से विवाह होते हैं, 7 फेरे लेकर के होते हैं, या कोर्ट मैरिज के द्वारा होते हैं, साइन करके, या काजी के द्वारा विवाह होते हैं, या पादरी चर्च में मैरिज करवाता है, या कोई गरीब स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका देवर या जेठ उसके ऊपर साड़ी उड़ा देता है समाज के लोगों के सामने, और उसको नातरे जाना या नाता जाना कहते हैं। तो ये भी विवाह के तरीके होते हैं। पर रिलेशनशिप में तो ये कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मर्जी हुई और पशु को साथ साथ रहने लग गए, पशु और व्यवहार करने लग गए। आपने नाम सुना होगा, कड़वा नाम होता है रखेल। किसे कहते हैं? हमारे पुराने जमाने में, प्राचीन जमाने में क्या होता था, राजे महाराजे, जमींदार, सेठ साहूकार अपने घर पे या कोई पड़ोस का दूसरा घर लेकर के एक रखेल रख लेते थे कि टाइम पर वो काम आएगी, पर उसको अच्छी नजर से कोई नहीं देखता था। उसके बच्चों की क्या दुर्दशा होती थी ये आप जानते हैं। राजपूतों के जमाने में क्या था, एक डायगोनल कन्या दी जाती थी, वधू के साथ साथ एक डायगोनल कन्या भी दी जाती थी। और जैसे राजा दशरथ को जब कैकेयी के साथ विवाह किया तो मंथरा नाम की दासी भी डायगोनल के रूप में मिली, और वो उसने क्या कमाल किया आपने देख लिया। तो हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में विवाह संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। हम हजारों लोगों को निमंत्रण देते हैं, हजारों लोगों को साक्षी बनाते हैं, और तब विवाह होता है। सामाजिक व्यवस्था और सामाजिकता को बनाए रखने के लिए विवाह में पाणी ग्रहण संस्कार अत्यंत आवश्यक है। और अग्नि और समाज की तरफ 7 वचनों को देने के पश्चात ही कन्या अपने वर्ग को पत्नी बनती है, ऐसे नहीं बनती है। वो पूरे 7 वर्ग ले लेती है, 7 वचन लेती है, तब वो वामान कहलाती है। और उस कन्या के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसके वर्ग की होती है। वो जीवन भर उसका भरण पोषण करना चाहता है। तब कन्या का पिता उसको विष्णु भगवान का अवतार मानता है, और विष्णु भगवान का अवतार मान के और उसके पैरों को धोता है, उसके पैरों की पूजा करता है। तो एक माता पिता अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं उस पुरुष के ऊपर। एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ जाता है, समाज में प्रेम बढ़ता है। लिव इन रिलेशनशिप में ये सब कुछ नहीं होता है। इसमें तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या मिला वाला गाना गाना पड़ता है। आदिकाल से, पुराने जमाने से हमारा विवाह का महत्व रहा है। शंकर भगवान ने सती से विवाह किया था।
सती ने जब आत्मदान कर लिया तो पार्वती के रूप में अवतार लिया, पार्वती जी ने तपस्या की और पार्वती जी के साथ उनका विवाह हुआ। शंकर जी बाकायदा बारात लेके गए थे, भले उनकी बारात को स्वीकार करने में बड़ी तकलीफ हुई या नहीं हुई हो। दशरथ जी ने भी विवाह किए थे, उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भगवान कृष्ण की तो 8 रानियां थी और उस जमाने में 8 विवाह होते थे। बाद में जब नरकासुर के कैद खाने से 16,000 लड़कियां बरामद हुई तो समाज में आया कि इनको खुला छोड़ दिया जाएगा तो समाज में नैतिकता खत्म हो जाएगी, और अगर समाज में नैतिकता खत्म हो जाएगी तो समाज नष्ट हो जाएगा। उसको बचाने के लिए भगवान ने 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया और उनको अपनी रानी का प्रतिष्ठित पद प्रदान किया। हिंदू वाली व्यक्ति में क्या था, 1955 में आजादी के बाद में हिंदू लेकर आए और हिंदुओं को भी रोक दिया कि आप एक विवाह से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते हैं। हिंदू वाली व्यक्ति ने क्या किया, रुकावट डाल दी कि एक ही विवाह हो सकता है, और अगर किसी की पत्नी गुजर जाए तो ही वो दूसरा विवाह कर सकता है। अब आप देखिए धर्मेंद्र हेमामालिनी का किस्सा आपको याद होगा। 21 अगस्त 1979 को धर्मेंद्र हेमामालिनी ने क्या किया, मुस्लिम धर्म अपना लिया। धर्मेंद्र ने अपना नाम रखा दिलावर खान और हेमामालिनी ने अपना नाम रखा आयशा जी। तो उन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया और निकाह किया, पर रिलेशनशिप में रहना शुरू नहीं किया। अब इसके दुष्परिणाम क्या क्या है, लिव इन रिलेशनशिप में जब भी पुरुष और स्त्री साथ साथ रहेंगे तो बायोलॉजिकल डिमांड होती है। बायोलॉजिकल डिमांड मतलब जब मेंसेस चले जाती है उसके बाद ओवम फर्टिलाइज होता है और नारी को पुरुष की आवश्यकता होती है, तब नारी हीट में आती है और वो हीट में आने के बाद पुरुष को तलाश करती है। तो बायोलॉजिकल डिमांड के कारण से क्या होगा, नेचुरली आसानी से सरेंडर हो जाएगा। और भंवरे को और फूल का उदाहरण देता हूँ मैं कि जिस भंवरे को जो कली मिलती है वो उसी फूल उसको फूल बना देता है, कली को फूल बना देता है। तो बड़ी आसानी से एक छतरी से अगर रहेंगे तो क्या होगा। हमारी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे सन 1954 में धूल का फूल आई थी, उसने क्या किया, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा का उदाहरण दिया। एक छतरी थी, एक रात को रहे और हीरोइन प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। तो कई फिल्मों में, आराधना में और अन्य कई फिल्मों में दिखाया कि एक छतरी से रहे और प्रेग्नेंट हो गए। महाभारत काल में क्या हुआ था, भगवान सूर्यदेव को आह्वान किया था कुंती देवी ने, क्योंकि कुंती देवी को वरदान दिया था दुर्वासा ने कि आप जिस किसी को भी आह्वान करेंगे वो आपको मिलेगा। कुंती देवी ने मजाक मजाक में दुर्वासा के मंत्र बजवाने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया और परिणाम क्या हुआ, कर्ण पैदा हो गया। पर उस जमाने में भी सामाजिक वर्गनाएं थी कि कुंवारी कन्या जन्म नहीं दे सकती है, तो उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया, गंगा नदी में, और वो राधा जी के राजे कहलाए। कर्ण को प्रताड़ित होना पड़ा, सारे जीवन भर प्रताड़ित होना पड़ा। और ये जो बच्चे कहते हैं ना, हम सावधानी रखेंगे, गर्भ निरोध में गोलियां वापर लेंगे, निरोध वापर लेंगे, तो भाई कितनी सावधानी रख लो, दुर्घटना तो हो ही जाती है। सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी घटी और दुर्घटना घटी का बोर्ड आपको सब जगह मिल जाएगा। तो होता क्या है, लड़कियों को अस्पतालों में शरण लेना पड़ती है। मैं 50 साल से मेरा हॉस्पिटल का संचालन कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि सबसे ज्यादा एनटीपी कौन से महीने में होती है। सबसे ज्यादा एनटीपी जनवरी के महीने में होती है। गर्भ समापन का कार्य जनवरी के महीने में होता है, क्योंकि नवंबर दिसंबर की जो सर्दी होती है उसमें प्रेगनेंसी होती है और जनवरी के साथ सबसे ज्यादा एनटीपी होती है। और सबसे ज्यादा डिलीवरी कब होती है, जुलाई अगस्त में होती है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सर्दी का परिणाम जुलाई में जाकर महीने में जुलाई अगस्त में होता है। तो आप अगर डेट ऑफ बर्थ का देखें चार्ट, तो जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा बर्थ होती है। तो इसलिए, और एक और बताऊं मैं आपको, मेरा अस्पताल था, इसके मेरे को अनुभव है। ऐसे ऐसे केस देखे मैंने कि लड़कियां अनमेरिड गर्ल आई और बोले हमारे ट्यूबरक्टोमी कर दो। भाई क्यों ट्यूबरक्टोमी कर दो, हमको किसी के साथ रहना है और उसकी शर्त यह है कि तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे। तो ट्यूबरक्टोमी के केस मैंने देखे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जवानी जीवानी होती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, लिविंग के बच्चे पैदा हो जाते हैं। और
माता पिता बनने की इच्छा होती नहीं है कि हम माता पिता बन जाए, हम तो बस ऐश करेंगे। तो ऐश करने का परिणाम क्या होगा? बाय प्रोडक्ट होगा। बाय प्रोडक्ट होगा मतलब बच्चे पैदा हो जाएंगे, ऐसे बच्चे जो अनवांटेड बच्चे कहलाते हैं। अब इन अनवांटेड बच्चों को क्या होगा? अनाथालय में जाएंगे, आश्रम में जाएंगे। हमारे देश में जितनी तेजी से वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और अनाथालय खुल रहे हैं, वो बहुत तेज गति है। इन अनाथालय में बच्चे डाल दिए जाएंगे, बड़े होंगे तो स्कूल हॉस्टल में डाल दिए जाएंगे। इनके माँ बाप को प्यार तो मिले रहेंगे। अब जब बिना संस्कार वाले बच्चे आगे बढ़ेंगे तो ये पीढ़ी कैसी पैदा होगी हमारी? माता पिता, सास ससुर, जेठ जेठानी, रिश्तेदार, ये तो कोई जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लड़की अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध लीव में रहना शुरू करेगी और लड़का भी शुरू करेगा तो परिवार का खंडन तो हो ही होगा, उनको परिवार से कोई समर्थन नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? भाग दौड़ की जिंदगी में बच्चे नौकरानी या आया के भरोसे पलेंगे, क्योंकि दोनों नौकरी करने वाले हैं, लड़का भी नौकरी करता है, लड़की भी नौकरी करती है। तो भाग दौड़ की जिंदगी में तो आया के भरोसे पलेंगे, और आया कैसा पालेगी भगवान जाने। तो यहाँ तक हालत है कि इन छोटे छोटे दूध हुए बच्चों को ये आया है, जब वो बेचारे भूख से रोते हैं तो उसके मुंह में चादर फूट देती है, कपड़ा डाल देती है, और वो बच्चे कपड़ा निगल निगल के हवा खा जाते हैं, उनका पेट फूल जाता है और वो मरने के करीब हो जाते हैं, और माँ बाप को पता ही नहीं कि आया ने दूध पिया है या पिलाया है। तो यही बच्चा होगा। क्योंकि माँ बाप को नौकरी करने का फुर्सत नहीं है तो कोई संस्कार नहीं दे पाएंगे, और जब संस्कार नहीं दे पाएंगे तो बच्चे फिर बिगड़ेंगे। दिशाहीन बच्चे क्या कर रहे हैं? आज के बच्चे क्या है? यूट्यूब पर रीले देखते हैं, दिन रात रीले देखते हैं, फुर्सत मिली और मोबाइल में खट खट वीडियो देख रहे हैं। और रीले क्या आ रही है? एक ऐसा गंदा फूर परोसा जा रहा है कि पूछे मत। ओटीटी पे देखिए कितने गाली भरे सीना वो नजर मिलेंगे। अब हमारे हिंदू धर्म में क्या है? पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। हम 7 जन्म का रिश्ता निभा रहे हैं, यह 7वां जन्म है या 13वां जन्म है, ये भी हमको पता नहीं है, पर निभाते हैं। एक लेडी ने कहा कि भाई भगवान मेरे को अगले जन्म में ऐसा ही पति मिले। तो उसकी सहेली ने पूछा कि अगर ऐसा पति मिले तो तुम तो लड़की से हटती रहती हो, तो इसको अपना पति क्यों बनाओगी? बोले ठोक बीच में से सही तो किया है, अगले जन्म में नया मिल जाएगा तो कौन ठोक बीच के सही करेगा? तो इसलिए 7 जगह तो यही मेरे को मिलती रहे है। अच्छा, इस जन्म जन्म के बंधन को निभाना भी पुण्य का कार्य होता है। नहीं तो क्या होगा? बच्चे बड़े हो गए, लीविंग वालों कहेंगे अरे तुमने तो मजे मजे में हमको पैदा किया है, अब भुगतो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम भुगतो, तुम्हारी क्यों सेवा करें? हमें क्या जरूरत है सेवा कर देगी? हम तो ठोकर खा के पल रहे हैं, नौकरानी के हाथ पे पल रहे हैं, तुम नौकरानी की सेवा करेंगे? माँ बाप की सेवा क्यों करेंगे? है ना? अब आप इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये देखिए, ये बच्चे पैदा हो गए जीवन में, भविष्य क्या होगा कि समाज में इनको हिकारत की नजर से देखा जाएगा, समाज इज्जत नहीं देगा। दूसरे बच्चे खेलेंगे नहीं, दूसरे बच्चे पास में खेलेंगे नहीं। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, बचपन में मैं बहुत गरीब था तो बच्चे मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। मैं तरसता था कि मैं लोगों के साथ, बच्चों के साथ खेलूं। मैं पिताजी के पास गया, मैंने कहा पिताजी मैं कहा तुम खेलते ही नहीं है। कहता है तू गरीब है, तू गरीब है। तो पिताजी ने कहा बेटा देखो ऐसा है, मनुष्य के 2 भाग्य होते हैं, एक भाग्य तो उसका ऊपर से लिखा गया आता है जो विधाता लिखती है, और दूसरा भाग्य होता है उसका कर्म, उसकी विद्या। तो तुम स्टूडेंट हो, तुम पढ़ाई लिखाई करो और इतनी ऊंची पढ़ाई करो कि तुझे तुमको अपने आप सम्मान देने लग जाए। मुझे पिताजी की बात समझ में आ गई कि उन्होंने किताबें दे दी, फीस भर दी, ड्रेस ला दी, अब तो तेरा कर्तव्य है। मैंने पढ़ाई की, एलकॉम में सिल्वर मेडल मिला, फिर मैंने पेंटिंग की पढ़ाई की, वर्ल्ड टॉप किया, और आज भी मैं स्टूडेंट हूँ। ये मेरे गुरु जी मेरे पास बैठे हैं, एमए लेवल की कथक नृत्य की और संगीत की शिक्षा ले रहा हूँ मैं। आज भी स्टूडेंट के रूप में बैठा हुआ है आपके सामने। तो हमारा भाग्य किसने लिखा? हमने खुद ने लिखा।
तो ये हिकायत भरी नजर क्या होती है, मैं अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ कि भाई बचपन में मुझे हिकायत भरी नजर से लोगों ने देखा था, अरे तो गरीब है, ये क्या करेगा, और मैंने इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और प्रूव कर दिया कि गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है, गरीब बने रहना अभिशाप है, गरीब बने रहना अभिशाप है। मेहनत करो, कर्म करो। राष्ट्रपति भवन में ये आपके सामने फोटो लगे हुए हैं, मुझे बुलाया गया जबकि मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था कि राष्ट्रपति भवन में मुझे बुलाकर सम्मानित करेंगे। खैर ये रिजल्ट की शुरुआत कैसे हुई? बात यह कि जब बड़ी नौकरी लग जाती है, अच्छी नौकरी लग जाती है, तो महानगर में जाना पड़ता है, और महानगर में क्या होता है, फ्लैट का किराया इतना होता है कि नौकरी से ज्यादा पैसा उसमें चला जाता है, तो 4-5 लड़के मिल करके एक फ्लैट ले लेते हैं जिससे किराया बढ़ जाए और थोड़ा बहुत पैसा हो जाए। पर क्या हुआ, कभी कभी लड़कों को पूरे साथी भी मिलते हैं, सबके साथ कन्याओं को भी ले लेते हैं, फ्लैट में साथ साथ रहने लग जाते हैं, और जब साथ साथ रहते हैं तो मर्यादाएं वर्षनाएं खत्म हो जाती है, समाज का डर खत्म हो जाता है, और खत्म हो जाता है तो यही काम शुरू हो जाता है। फिर बाद में कहते हैं हम तो साथ साथ रहेंगे। स्कूल कॉलेज में क्या होता है, कोएजुकेशन होती है, रैगिंग होती है। रैगिंग में क्या होता है, होमोसेक्सुअल एक्टिविटी तक होती है, और सब जानते हैं कि हमारे कॉलेजों में कई बार रैगिंग के कारण अच्छे बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज से भाग करके किसी लोअर स्कूल में भर्ती होते हैं। तो इन सब के कारण क्या होता है कि लिविंग रिलेशनशिप में गंदगी फैलती है। और फिर एक और तो मुश्किल है, क्योंकि किसी का दबाव नहीं है, किसी की रोकटोक नहीं है, तो जो पुरुष पार्टनर होते हैं वो अपनी महिला पार्टनर को अपने प्रमोशन के लिए अपने अफसरों के आगे परोस देते हैं, अपने दूसरे दोस्तों के आगे परोस देते हैं। अगर किसी की बेटी के साथ ऐसा हो तो उसे कैसा लगेगा कि वो अपना लोग एक पुरुष को देने की बजाय उसके दोस्तों के बीच बांट दें। जहाँ एक्सचेंज होता है, मैरिड लोग भी एक्सचेंज करते हैं, और क्लब बना रखे लोगों ने, और महानगर में क्या नहीं शेयर होता है, सब मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। अब क्या होता है, लड़कियां लव जिहाद में फंस जाती है। जब देखती है कि हमारी सहेली ने किसी के साथ भी रहना शुरू कर दिया तो हम भी शुरू कर दें, क्योंकि एक दूसरे की कंपटीशन होती है, एक दूसरे की भावना होती है कि हम कंपटीशन में पीछे क्यों रह जाए, तो लव जिहाद में फंस जाती है। जब लव जिहाद में फंस जाती है तो अखबारों में खूब कटिंग मिल जाएगी आपको, सूटकेस में मिले और कुएं में मिले और कहाँ कहाँ शव मिले, सारे केस मिल जाएंगे। अब हमारे प्रधानमंत्री ने कितना अच्छा किया, मुस्लिम बहनों के लिए तो 3 तलाक का बिल पास कर दिया, 3 तलाक को खत्म कर दिया। हमारा निवेदन है कि हिंदू बहनों के लिए भी, हिंदू बहुओं के लिए भी इस लिविंग रिलेशनशिप को समाप्त करे। इसलिए मैं यह आंदोलन छेड़ रहा हूँ और इस महान यज्ञ में आहुति दे रहा हूँ, और आप सबकी सहमति इस महान यज्ञ में आहुति का कार्य करेगी। तो अब मैं ये खत्म करने के बाद आपसे सुझाव लूँगा कि इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और उन सुझावों को मैं प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस और आपके सुझाव भी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेंगे। अब होता क्या है, सरकार की जिम्मेदारी है कि अनाचार को, दुराचार को, व्यभिचार को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना और स्वस्थ समाज का निर्माण करना, संचालन करना, ये समाज की जिम्मेदारी है। आज से 40 से 50 साल पहले किसी कुमारी कन्या का गर्भवती हो जाना और मां बन जाना बहुत बड़ा अभिशाप था। जब नीमों के पास गए तो कई कन्याओं को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। सरकार की नींद खुली तो 1971 में एमटीपी एक्ट बना दिया गया। हमने भी, मीरा हॉस्पिटल ने भी एमटीपी एक्ट के अंदर परमिशन दी, रजिस्ट्रेशन कराया, और तब ये काम शुरू हुआ। अब तो क्या हो गया, अब तो 30 साल तक तो आसानी से लड़कियां कुंवारी रह जाती है। माँ बाप भी प्रोत्साहन देते हैं, अरे अभी तो लड़की की उम्र क्या हुई, 20-25 साल की हुई है, 30 साल की हो जाने दो। तो 30 साल तक की उम्र हो जाएगी और कुंवारी हो जाएगी, और शरीर की डिमांड होगी, तो सरेंडर होना तो बड़ा आसान काम है। ये तो ऐसे हुआ जैसे शराब बंदी होना चाहिए, पर शराब बंदी करने में अगर सरकार असफल रही तो सरकार ने कहा शराब के ठेके खोल दो, लाइसेंस दे दो, शराब की इनकम शुरू हो जाएगी। तो अब खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, पर क्या शराब पीना अच्छी बात है? नहीं है।
और दुर्भाग्य क्या है, डॉक्टर लोग जो कहते हैं शराब और सिगरेट नहीं पीना चाहिए वो भी पीते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि शराब पीना चाहिए, हम तो यही कहेंगे शराब पीना गलत है, हमारा मानसिक और शारीरिक पतन होता है, ऐसे लिविंग में रहना गलत है, इससे समाज का पतन होगा। आपको मैं उज्जैन का उदाहरण देता हूँ। उज्जैन में मेरा जन्म हुआ था, महाकालेश्वर की नगरी है, क्षिप्रा नदी है। क्या हुआ, उज्जैन में पिंजारवाड़ी नाम का एक मोहल्ला था और उसके पास ही गोला मंडी नाम का दूसरा मोहल्ला था। मैं गोला मंडी में रहता था और वहीं स्कूल था मेरा, और पिंजारवाड़ी से होकर छतरी चौक पे जाना पड़ता था। पिंजारवाड़ी क्या भाई, वेश्याओं का मोहल्ला। सरकार ने कोई रोक टोक नहीं लगाई, नतीजा क्या हुआ, वेश्याएं बढ़ती गई। एक दिन सरकार ने क्या किया, नगर पालिका उज्जैन ने सबको लाइसेंस इशू कर दिया। अगर बीमारी को रोक नहीं पाई तो लाइसेंस देकर के विरोध कर दिया। तो यही हो रहा है कि सबको कर दिया, छूट दे दी, छूट। अरे ठीक है भाई, पुरुष और स्त्री को साथ साथ रहने की छूट है, पर पहले सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद समाज की मान्यता मिलेगी, विवाह होगा, तब रहो साथ, जिंदगी भर रहो साथ। फिर काहे को तलाक लेते हो, क्या जरूरत तलाक लेने की, क्यों तलाक की नंबर बढ़ती जा रही है, क्योंकि सहनशीलता खत्म हो गई है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे पश्चिम के वैज्ञानिक लोग कहते थे घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीमार हो जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। बेचारे बच्चों ने तो मलाई 6 साल के दूध पीना शुरू करा। नतीजा क्या हुआ, क्या हार्ट अटैक बंद हो गए? अरे हार्ट अस्पताल धड़ल्ले से खुलते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब वो विज्ञानी क्या कहते हैं, घी खाना अच्छी बात है, घुटने काम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, घी खाने से वजन कम हो जाएगा। और मैं खुद कहता हूँ कि हाँ, घी खाने से वजन कम हो जाता है, क्योंकि मेरा 106 किलो वजन था और आज मेरा 70 किलो वजन है। और मैं खूब आराम से गाय का घी खाता हूँ, मक्खन खाता हूँ, दूध पीता हूँ, मेरा वजन कम हो गया है। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल है। और डॉक्टर लोग को रिपोर्ट देके कहते हैं ये किसी 79 ईयर्स के आदमी की रिपोर्ट नहीं है, ये तो किसी 50 साल के युवक की रिपोर्ट है। अब आप कहें कि मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा भाई साहब। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सनातन धर्म को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने 27 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया। 27 साल की उम्र में डॉक्टर मीरा जी से मेरा विवाह हुआ। उसके बाद मैंने 27 साल से लेकर 63 साल की उम्र तक गृहस्थ का पालन किया। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बड़ा बच्चा डॉक्टर है, डेंटल सर्जन है, डॉक्टर अमित पटोदिया, और छोटा बच्चा मेरा ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर रोग विशेषज्ञ है। एक बहू गायनेकोलॉजिस्ट है और एक बहू डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो मैंने गृहस्थ का पूरा पालन किया है, गृहस्थ धर्म में सारे काम किए। उसके बाद जब 63 साल की उम्र हो गई तो मैंने अपनी पत्नी की सहमति से वानप्रस्थ में आश्रम किया। हम तो जंगल में एक फ्लैट लिया, वहां रहने लग गए। और 75 साल की जब मेरी उम्र हुई तब अपनी पत्नी की सहमति से मैंने वानप्रस्थ त्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। और डॉक्टर मीरा पटोदिया कौन थी, इसको जानने के लिए जानना चाहते हो तो आपको मेरी फिल्म अमर प्रेम की अमर कहानी देखना होगी। और दूसरी फिल्म में मैरिज की गोल्डन जुबली, मेरे दोनों यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको। तो चूंकि मैंने 50 साल तक बीरा हॉस्पिटल में संचालन किया, 32 साल तक यूगोवेल की सेवाएं दी है, 10-12 किताबें लिखी है, लेखक हूँ, दुनिया को देखा है, तो मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि लिव रिलेशनशिप वाला फंडा, ये प्रथा हमारे समाज के लिए घातक है, हानिकारक है, पतन का रास्ता है, इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। और इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो 53 न्यायाधीश आए, श्री सूर्यकांत जी शर्मा, उनको पत्र लिखा है कि आप अपने 100 विवेक से संज्ञान लीजिए और इस कानून को डिस्पेल कर दीजिए, ये मान्यता को समाप्त कर दीजिए। तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, तभी हमारा देश विश्व में प्रथम स्थान पाएगा। अगर हम पश्चिम की नकल करते रहे, आधुनिकता के नाम पर गिरते जाएंगे तो विश्व गुरु नहीं बनने वाले हैं। कई लोगों ने मुझसे बात और पूछी, आप अकेले हैं, आप क्या कर रहे होंगे? मैं बात तो सही है आपकी,
एक दिया होता है वो जलता है, एक दिया अगर जलता है तो वो 1000 दिए जला सकता है, पर एक दिया तो जले। तो मैं अपना एक दिया जला रहा हूँ, आप सब मिलकर 1000 दिए जलाएंगे तो रोशनी फैलेगी, और जब रोशनी फैलेगी तो उजाला होगा। आप ये देखो कि सूरज भगवान पृथ्वी पर रोशनी फैलाते हैं, पर उनकी भी लिमिटेशन है। उनकी क्या लिमिटेशन है? वो पृथ्वी के एक भाग में उजाला फैला सकते हैं, दूसरा भाग अंधेरे में डूबता है। अगर पूर्व में उजाला हुआ तो पश्चिम में अंधेरा होगा, पश्चिम में उजाला होगा, सुबह होगी तो पूर्व में अंधेरा होगा। सूरज भगवान की लिमिटेशन है तो मेरी भी लिमिटेशन है। पर हुआ क्या, जब हमारे देश में उजाला था तब हम विश्व गुरु थे, हम लोगों को ज्ञान बांट रहे थे। उधर भौतिकता थी, पश्चिम में भौतिकता बढ़ती चले गई और वो लोग उजाला में थे। अब वहाँ भौतिकता का अंधेरा हो गया और हम उजाले में थे। अब वो उजाला हमारे यहाँ से उधर जा रहा है, वो लोग जागरूक हो रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्ण का आंदोलन चल रहा है विदेशों में, वो धर्म की तरफ जागरूक हो रहे हैं, वो संस्कृति को समझ रहे हैं और हम संस्कृति छोड़ के पतन के गर्त में जा रहे हैं। तो ये हमारा कलयुग का उधर अंधेरे वाला पक्ष है। इस अंधेरे वाले पक्ष को जितना रोक सकेंगे उतना फायदा है। कम से कम हम और हमारा आने वाले पीढ़ी है वो तो सुख से बीते। तो मेरा ये निवेदन है कि आप इस बात को फैलाइए, प्रचार करिए, रोकिए और प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट को मैसेज भेजिए, चिट्ठी भेजिए। मैं अपने वेबसाइट पर और अपने यूट्यूब चैनल पर और व्हाट्सएप से जो मैसेज भेजता हूँ आपको, उसको आगे बढ़ाइए, इससे भी एक जागरूकता है। ये जो चिंगारी एक दिया हमने यहाँ जलाया है, ये दिया जलता जलता पूरे देश में फैल जाए और पूरे देश में उजाला हो जाए और हमारे देश से ये बीमारी समाप्त हो जाए। आप पूछेंगे ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की बात कहाँ से आई, कैसे आपके मन में आई, क्यों आपके मन में क्यों आई? मैं भी ताज्जुब करता हूँ, ये कैसे आई? 20 नवंबर को अचानक मैं कंप्यूटर में बैठा था और मैंने धर्मथली का वेबसाइट खोल के देखा कि भाई अगला कोर्स कब होता है, क्योंकि मैंने सन 90 से विपश्यना साधना विद्या का किया है, अभ्यास किया है।